नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की नई भर्तियों को लेकर के इस समय सोशल मीडिया में माहौल गर्म हो रखा है। बैक टू बैक खबरें अपडेट आ रही है। चारों तरफ से यही बताया जा रहा है कि भैया कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल भर्ती आने वाली है। उधर गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ जो आला अधिकारी हैं भर्ती बोर्ड के, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी बीच फिर से एक नई अपडेट आई है और इस बार जो अपडेट आई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो मेन अधिकारी हैं उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी गई है पुलिस विभाग की नई भर्ती को लेकर के। लेकिन इससे पहले कुछ और अपडेट देख लेते हैं और खबर देख लेते हैं। देखो, ये पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी 16 तारीख को अभ्यर्थियों ने कैंपेन भी चलाया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करो। इसके बाद से फिर अभी कल क्या परसों आपका पीएससी के 76वें स्थापना दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि पीएससी के 10,584 पदों पर भर्ती होगी और कहा कि ये भर्तियों का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। उसके बाद से फिर आज एक और नई अपडेट आई है जिस पर यह कहा गया है कि भैया कांस्टेबल भर्ती की तैयारी लगभग पूरी हो गई है, नोटिफिकेशन आपका जल्द जारी होगा। बाकी ये खबरें तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ये आज की अपडेट है जिस पे कहा गया है कि इस हफ्ते शुरू होगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती। ये तो डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा, ये इस टाइम मतलब काफ़ी अच्छे अधिकारी माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे एक्शन भी लेते हैं, रोजगार भर्तियों पर भी पूरा काम कर रहे हैं। और जब से ये भर्ती बोर्ड में आए हैं तब से काफ़ी अच्छी प्रणाली भी मतलब पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सुधरी है, पूरी तो नहीं कहूँगा। लेकिन ये जो भर्ती बोर्ड के जो डीजी हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही, साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। रेणुका मिश्रा, डीजी उत्तर प्रदेश एवं पुलिस भर्ती बोर्ड, तो यानी डीजी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो पूरा नहीं लेकिन कुछ तो सही हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इतना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद न्यूज़ वालों ने मनमाने तरीके से जो मर्जी आया वो लिख दिया। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बताया गया है कि भैया यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती करना होगा ऑनलाइन आवेदन। यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड नागरिक पुलिस के 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर विज्ञापन जारी होने जा रहा है, लेकिन इतने पद नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे पद बहुत पहले से चले आ रहे हैं। इसमें कई तरह के पद है, इसमें तो एसआई के भी पद ऐड हैं, आपका जेल वार्डन, फायरमैन के भी पद ऐड हैं, मतलब अलग अलग पद ऐड हैं। लेकिन ये इतने पदों का नोटिफिकेशन पहली बात नहीं जारी होगा, ठीक है। इन्होंने अपने मनगढ़ंत तरीके से लिख दिया है कि इतने पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन 50 के आसपास पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा और एसआई की भर्ती अभी नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने लगभग एक हफ्ते पहले भी आप लोगों को अपडेट किया है कि भैया चुनाव से पहले कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की जारी करने का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। बाकी एसआई वगैरह और जो अन्य भर्तियाँ हैं उन पे डिले होगा, ठीक है। तो ये तो 62,000 60,000 जो बातें चल रही हैं ये तो लगभग क्लियर नहीं है, ठीक है। इसे आप सस्पेंस ही रखना। बाकी ये जो चीज़ है लगभग कहीं ना कहीं 60-70% आप थोड़ा सा अब सीरियस हो जाओ कि हाँ शायद अब विज्ञापन जारी हो जाएगा, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, मतलब कि ठीक है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पर यह बताया गया है कि अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही है। तो एक तो यही भी चीज़ गलत है कि 3 वर्ष से नहीं, करीब 5 वर्ष से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ये बताया कि 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई पूरी कर लिया। एक तो ये भी गलत है, 6 महीना नहीं आपके 1 साल प्लस हो गए हैं आपकी कार्यदायी संस्था को चयन करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि ठीक है, चयन की प्रक्रिया या फिर कह सकते हैं कि जो टेंडर है वो लगभग एक्सेप्ट कर लिया किसी एजेंसी ने। और साथ में यहाँ पे ये भी बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा
कार्रवाई पूरी कर ली गई है। तो अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, ठीक है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट होगा एंड उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो भैया जो प्रक्रिया हो भले ही शुरू हो जाए, लेकिन जो आगे की नोटिफिकेशन है उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर ये नहीं जारी होता तो आप मान के चलो कि हाँ 8-10-15 दिन में कांस्टेबल भर्ती का डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके थ्रू अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ बताई कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन के लिए, जो कि ये भी गलत है, 1 महीना कम से कम टाइम मिलता ही है। तो मतलब न्यूज़ में भी कुछ हकीकत और कुछ बनावटी और कुछ मनमाने तरीके से चीज़ें दी जाती हैं, जिससे युवा कैंडिडेट और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अरे ये न्यूज़ आई थी ये सही होगी। एक सिंपल सा छोटा सा स्टेटमेंट है जो भर्ती बोर्ड के डीजी हैं उन्होंने इतना दिया है, और उसके बाद फिर न्यूज़ पेपरों और न्यूज़ चैनलों ने तो मनमाने तरीके से पता नहीं क्या क्या लिख दिया। चलिए कुल मिलाकर के भैया तैयारी करो, भर्ती आपकी आनी है और बैक टू बैक अब खबरें आ रही हैं, तो ऐसा अब लग रहा है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10-15 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम वगैरह भी हो सकता है, अगर जारी हो जाए डायरेक्ट नोटिफिकेशन तो इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। बाकी इस समय योगी जी एक्शन में हैं, बैक टू बैक मतलब अपने भाषण में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, लगातार भर्तियाँ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी आज आप लोगों ने ये सारी न्यूज़ें ढेर सारे न्यूज़पेपरों में देखी होंगे, बहुत सारी जगह आपको मिल रही होंगी, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आपके इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।